आज की ये कहानी आपका दिल दहला देगी जब आपको एक पति की हैवानियत भरी दरिंदगी के बारे में पता चलेगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप कहानी पूरी सुनिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। 5 जुलाई 2017 सुबह करीब 9 बजे इलाहाबाद के कोखराज थाने क्षेत्र के एक गांव पनोई के पास सड़क चलते राहगीरों के पैर अचानक रुक जाते हैं। राहगीरों में से किसी एक ने पोखराज थाने के कॉल करके बताया कि पनोई गांव के पास सड़क के किनारे किसी युवती की लाश पड़ी है। सूचना मिलने के बाद पोखराज पुलिस स्टेशन घटनास्थल पर पहुंचती है और देखा वहां पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। पुलिस उस युवती की लाश के पास पहुंचती है और लोगों को वहां से हटाती है और देखती है कि युवती की लाश पीठ के बल लेटी हुई थी और उसके आसपास खून फैला हुआ था। पुलिस जब युवती की लाश को सीधा करती है तो पता चलता है उसके माथे के बीचों बीच सटाकर गोली मारी गई है। मृतका ने नीले रंग की जींस और गुलाबी सफ़ेद रंग की डॉटेड कुर्ती पहनी हुई थी। शकल सूरत और पहनावे के हिसाब से साफ पता लग रहा था कि ये किसी अच्छे घराने से हैं। इसी बीच थाना प्रभारी की सूचना पर वहाँ एसपी अशोक कुमार पांडे घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और फिर लाश का बारीकी से निरीक्षण किया गया। लेकिन वहाँ पुलिस को ना तो कोई आईडी कार्ड मिला और ना ही कोई ऐसी जानकारी मिली जिससे मृतका की पहचान की जा सके। लाश की स्थिति देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह हत्या यहाँ नहीं की गई है, बल्कि हत्या कहीं और करके लाश को यहाँ फेंका गया है, क्योंकि अगर हत्या यहाँ पर की जाती तो खून के निशान इससे भी ज़्यादा मिलते। लाश की पहचान न होने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस पूरे 4 दिन तक युवती की पहचान होने का इंतज़ार करती रही। लेकिन जब 9 जुलाई तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई तब पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करा दिया और पोस्टमार्टम की एक वीडियो भी बना ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मृतका के साथ के गैंगरेप होने और उसके पहले से प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करीब 120 घंटे पहले हुई। जिस तरह से युवती के माथे पर सटाकर गोली मारी गई थी उससे पता चलता था कि गोली मारने वाला या तो कोई उसका करीबी है या फिर कोई जानने पहचानने वाला। पोस्टमार्टम होने के बाद 10 जुलाई को पुलिस ने खुद युवती का अंतिम संस्कार करा दिया। हत्या के 7 दिनों बाद भी मृतका की पहचान नहीं हो पाई और ना ही पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत था जिससे कि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। अब पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लेना लाजमी समझा। 12 जुलाई को पुलिस ने लाश की फ़ोटो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट की। फ़ोटो प्रसारित होने के कुछ ही घंटों बाद ही एक अनजान व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि इस लड़की का नाम हिना तलरेजा है और इसका फेसबुक पर अकाउंट भी है। अब पहली बार पुलिस के पास कुछ अहम जानकारियाँ थी। हिना तलरेजा का जब फेसबुक अकाउंट खंगाला गया तो वहाँ से पुलिस को कुछ उसका मोबाइल नंबर हाथ लगा, लेकिन जब पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो वो बंद था। उसके बाद उसकी लोकेशन पता की गई तो उसकी आखिरी लोकेशन इलाहाबाद के मीरापुर सटे मोहल्ला की थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हिना इलाहाबाद की हो सकती है। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस उस मकान तक पहुंची जहां हिना अपनी मां के साथ किराए पर रहती थी। मकान मालिक ने बताया कि वो यहां से मकान छोड़कर जा चुके हैं। साथ में ये भी बताया कि हिना सिविल लाइन के किसी हुक्का बार में काम करती थी। उसके बाद पुलिस सिविल लाइन के उस हुक्का बार तक पहुंची जहां हिना तलरेजा काम करती थी। यहाँ पर पुलिस की मुलाकात हुक्का बार की मालकिन दामिनी से हुई। दामिनी ने पुलिस को बताया कि हिना का इलाहाबाद के कई बार्स में आना जाना था। उसे शराब पीने की ऐसी लत थी कि शराब का ऑफर मिलने पर वो कहीं पर भी किसी के साथ भी चली जाती थी। दामिनी के माध्यम से पुलिस को हिना की मां का पता मिल जाता है। हिना की मां मीरापुर में दूसरी जगह पर किराए पर रहती थी और जब पुलिस ने उनको फ़ोटो दिखाई तो बेटे की लाश को फ़ोटो देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पुलिस ने उन्हें शांत कराया और पूछा कि अंतिम बार हिना घर से कब निकली थी। तब पता चला कि 4 जुलाई 2017 की शाम लगभग 7 बजे वो दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसी रात करीब 11:15 बजे उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर 2 फोटोग्राफ्स भी शेयर किए थे, जिसके बाद उसके फेसबुक अकाउंट से कोई अपडेट नहीं मिला और जब मां ने उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था और मां समझती रही कि हिना दिल्ली में है। हिना की मां का बयान लेने के बाद पुलिस ने जब हिना के कॉल डिटेल्स निकलवाए, हिना के नंबर पर आखिरी बार जिन 2 लोगों से बात हुई थी उनका नाम था अमनान खान और मोहम्मद खारिफ। ये दोनों थाना सागन क्षेत्र के रहने वाले थे। उसके बाद पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, लेकिन वो दोनों अपने अपने घरों से गायब थे, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई इन दोनों पर आकर टिक जाती है।
पुलिस ने अदनान खान और खालिद के बारे में पता किया तो पता चला कि हिना ने फरवरी 2015 में अदनान से शादी कर ली थी, यानी कि लव मैरिज की थी। और सबूत के तौर पर इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी पुलिस को मिल गया। लेकिन इस शादी से ना तो हिना की मां खुश थी और ना ही अदनान के घर वाले। और खालिद अदनान का जिगरी दोस्त था। पुलिस को अदनान खान और खालिद के बारे में मुखबिरों से पता चला कि वे दोनों मुंबई में हैं। पुलिस की एक टीम और उन्हें पकड़ने के लिए इलाहाबाद से मुंबई के लिए रवाना हो गई। लेकिन पुलिस के मुंबई पहुंचने से पहले दोनों वहां से निकल चुके थे और कोखराज पुलिस को मुंबई से खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन फिर 29 जुलाई 2017 की सुबह थाना प्रभारी ब्रजेश त्रिवेदी को खबर मिली कि अदनान और खालिद रंगीली छबीली मज़ार के पास घूमते फिरते दिखे हैं। जिसके बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मज़ार पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर घेर लिया। पुलिस को देखकर तीनों लोग इधर उधर भागने लगे। उसमें 2 लोग तो भागने में कामयाब हुए, लेकिन पुलिस के हत्थे एक चढ़ गया, जिसके बाद पता चला कि वो अदनान खान है और हिना का पति है। फिर पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने लाई और जब पुलिस ने हिना के बारे में उससे पूछा तो आसानी से टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरे 24 दिन बाद पुलिस ने हिना तलरेजा की हत्या का खुलासा कर दिया और जो कहानी सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। 30 साल की हिना इलाहाबाद के मोहल्ला मीरापुर की रहने वाली थी। वह पिता रतन कुमार तलरेजा और मां नीलमा तलरेजा की इकलौती संतान थी और अकेली होने के कारण वह काफ़ी लाड प्यार से बड़ी हुई थी। दूसरी ओर हिना काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी पढ़ी लिखी थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसे फैशनेबल कपड़े और बन ठन कर रहने का भी शौक था और वह अपने इसी शौक को अपना कैरियर बनाना चाहती थी। इसके लिए उसने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था। लेकिन इसी बीच उसकी दोस्ती कुछ अमीर घर के लड़कों से हो गई और वह उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर वक्त बिताने लगी। अमीर जादों के साथ रहकर उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया। उसके सपने काफ़ी बड़े थे, वो कुछ कर पाती उससे पहले अचानक उसके पिताजी की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा और हिना की माँ काफ़ी सीधी सादी थी। पिता की मौत के बाद हिना अपना खर्चा चलाने के लिए सिविल लाइंस के एक हुक्का बार में नौकरी करने लगी और वह जिस हुक्का बार में नौकरी करती वह अन्य काम भी करने वालों की तरह नौकरी नहीं करती थी, बल्कि वहाँ उसका जलवा मालिक से भी बढ़कर था। उसका फैशन, उसका बात करने का तरीका वहाँ आने जाने वाले बड़े बड़े रईस ज़ादों को भान देती थी। उसकी अदाएं भी लोगों को खूब भाती थी और यही वजह थी कि हिना की फ्रेंड सर्किल में शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे और उन्हीं सब में एक 31 साल का अदनान खान भी शामिल था। अदनान माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। अदनान के पिता शहर के बड़े कारोबारियों में से एक थे। अदनान अपने पिता की कमाई दोस्तों पर उड़ाता था। उसके दोस्त उसके पीछे परछाई की तरह खड़े रहते थे और उसके हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ देते थे। अदनान फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय था और फेसबुक पर ही पहली बार उसने हिना को देखा, जिसके बाद फेसबुक से ही उसको हिना का नंबर मिल जाता है और दोनों में बातचीत होने लगती है। उसने हिना से थोड़ी ही बातचीत के बाद हिना का एड्रेस और कहाँ पर काम करती है ये सब भी पता कर लिया। अदनान उससे मिलने सिविल लाइंस के उस हुक्का बार में पहुंच गया और हिना से मिलने के लिए वह हर रोज़ अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पर आने जाने लगा। हिना को भी उससे को मिलना अच्छा लगने लगा, तो दोनों एक दूसरे के प्रति बातें करते और उनको बातों बातों में प्यार हो गया। अब अक्सर हिना अदनान के साथ दिखाई देने लगी। यह सब बातें 2015 की हैं, यानी हत्या के 2 साल पहले की। जिसके बाद दोनों के बीच का प्यार गहराया तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया, क्योंकि हिना हिंदू थी और अदनान एक मुस्लिम। इसीलिए हिना की मां नीलमा ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। वहीं अदनान के घरवाले भी इस शादी के पूरी तरह खिलाफ थे। फिर भी हिना और अदनान ने घर वालों से बगावत करके मस्जिद में निकाह कर लिया। बेटी की सरकत से मां नीलमा उससे काफ़ी नाराज़ थी और उससे बातचीत करना भी बंद कर दी। शादी के 1 साल तक दोनों के बीच सब अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद इनके बीच के संबंध बिगड़ने लगे और इसकी वजह थी हिना खुले हाथों से खर्च करने वालों में थी। अदनान को हिना का खर्चा उठाना भारी पड़ने लगा। वहीं हिना अदनान से शादी करने के बाद भी हुक्का बार में नौकरी करती थी और ये सब अदनान को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा अदनान अब हिना के कहीं भी आने जाने पर रोक लगाने लगा, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और दोनों के बीच के रिश्तों में खटास आने लगी। एक दिन दोनों में काफ़ी झगड़ा और परिणाम स्वरूप दोनों अलग अलग रहने लगे। पति से अलग रहने के बाद अब हिना और भी शराब पीने लगी और उन्हें ऐसी लत लग गई कि शराब पीने के लिए किसी भी दोस्त के लिए कहीं भी चली जाती थी। हिना के जाने के बाद अदनान ने अब हिना को बिना बताए दूसरी शादी कर ली, लेकिन इस तरह की बातें छुपा कहाँ करती है। हिना को भी उसकी शादी की जानकारी हो गई, क्योंकि अदनान का हिना से तलाक नहीं हुआ था।
इसलिए जानकारी होते ही हिना ने अदनान के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज होने की जानकारी अब अदनान को लग चुकी थी, तो अदनान ने अब उसे माफ़ी मांगकर हिना को मना लिया था। लेकिन वह जानता था कि हिना इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वह उसकी दूसरी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हिना ने साफ साफ कह दिया कि वह उसी के साथ जीना व मरना चाहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ बना देगी। हिना की इस धमकी से अब अदनान जो है बुरी तरह से डर गया और वह परेशान रहने लगा। इसी बीच उसे पता चला कि हिना प्रेग्नेंट है, तब उसकी डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। हिना लगातार अदनान को ब्लैकमेल करती रही। अदनान भी उसे तंग आ चुका था। अब वह उसे पीछा छुड़वाना चाहता था। इसके बाद अब उसने दोस्तों के साथ विक्की और खालिद के साथ मिलकर एक पूरी साजिश रची और प्लान के मुताबिक इन्होंने 4 जुलाई की शाम हिना को फ़ोन करके होटल में खाना खाने के लिए बुलाया। कुछ ही समय बाद हिना खाना खाने के लिए पहुंच जाती है। अब अदनान और हिना और उसके दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए कानपुर रोड पर चल दिए। चारों ने जमकर शराब पी और अब रात के 10 बज चुके थे और उनकी गाड़ी कोकराज थाना क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद चारों ने एक होटल में खाना खाया और वहां से चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद जब अदनान को एक सुनसान जगह मिली तो उसने वहां पर कार को रोक दिया, जिसके बाद अदनान और उसके दोनों दोस्त खालिद और विक्की ने हिना के साथ गैंगरेप किया। हिना उस सुनसान जगह पर चिल्लाती रही, लेकिन उसे वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद अदनान ने अपनी पिस्टल निकाली और अपनी पत्नी हिना के माथे के बीच एक गोली मार दी, जिसके बाद उसने चाकू उठाया और माथे पर लगे गोली के निशान के अंदर डालकर चाकू को घुमा दिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि हिना अब मर चुकी है। हिना की हत्या करने के बाद अदनान ने उसका मोबाइल और पर्स भी अपने पास रख लिया ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले। जिसके बाद तीनों उस डेड बॉडी को वहाँ से कुछ दूर सड़क के किनारे फेंक कर वहाँ से फरार हो गए। लेकिन 8 दिनों बाद जब इन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि पुलिस ने मृतका की पहचान कर ली है और इसके हत्यारों को ढूंढने में लगी हुई है, ये खबर सुन के अदनान और उसके दोस्त पूरी तरह डर गए। फिर मुंबई भाग गए और वहाँ से जब रंगीली छबीली मज़ार के पास पहुँचे तब पुलिस ने अदनान को दबोच लिया। अदनान की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए और न्यायालय में पेश कर दिए। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।